और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बहराइच हिंसा केस में सजा का ऐलान हुआ है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया है। एक आरोपी को फांसी की सजा, बाकी 8 को उम्र कैद। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया गया है। बहराइच हिंसा केस में सजा का ऐलान किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड मामले में सजा का ऐलान किया गया है। बहराइच हिंसा केस में सजा का ऐलान किया गया है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया है। एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है, बाकी 8 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बहराइच हिंसा केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान किया गया है। एक आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो बहराइच हिंसा केस में इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जजमेंट आया है। इसमें जितने मुलजिम हैं उसमें सरफराज को फांसी दी गई है, बाकी सभी अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए का जुर्माना। नहीं, जो 3 लोग दोष मुक्त हुए हैं वो इस मुकदमे में दोष मुक्त हुए हैं, बाकी अन्य मुकदमों में नहीं हुए हैं। इस मुकदमे में दोष मुक्त। तो बहराइच हिंसा केस में सजा का ऐलान हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। अखिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अखिलेश, क्या जानकारी आपको लग पा रही है, क्या यह पूरा मामला था और किस तरीके से सजा का ऐलान किया गया है? महाराजगंज में पिछले साल 13 अक्टूबर को हिंसा हुई थी। उसके बाद आगजनी और गोलीकांड हुआ था, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। और आज जो है उसका जजमेंट आया है। 125 पन्ने का ये जजमेंट है, और जिसमें जो 10 अभियुक्त हैं उसमें जो सरफराज है, सरफराज ने ही जो है, ये उस पर आरोप है कि उसने ही गोली चलाई थी। उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उसी गोली कांड में उसकी रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। तो उसको जो है हैंगिंग की सजा सुनाई गई है। बाकी 8 लोगों को आजीवन कारावास सुनाया गया है। और एक जो अब्दुल वहीद का लड़का है वो फहीम, उसको 8 साल की सजा सुनाई गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना सभी पर लगाया गया है। ये बड़ी खबर है और एक्सक्लूसिव जानकारी न्यूज 18 आपको बता रहा है दर्शकों को कि एक को हैंगिंग की सजा सुनाई गई। सरफराज, जिसने गोली कांड को अंजाम दिया था, जिसने गोली मारी थी रामगोपाल मिश्रा को, उसको हैंगिंग की सजा सुनाई गई है। अखिलेश, जरा विस्तार से आप ये बताइए कि आखिर कौन कौन इस मामले में दोषी ठहराए गए थे, किन किन धाराओं में दोषी ठहराया गया था, और जिन 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है उनकी भूमिका क्या तय की गई और किस तरीके से पूरी घटना को किया गया था? क्या अदालत के सामने चीजें निकलकर सामने आई हैं? देखिए, ये 13 अक्टूबर 2024 को ये जो मूर्ति विसर्जन के दौरान, और अगर मामले की शुरुआत की बात बताएं तो इसमें डीजे बज रहा था। उसकी लीड निकालने के बाद बात बढ़ी और उसके बाद हिंसा भड़क उठी वहां पे। तो 2 समुदायों में हिंसा हुई थी, जिसमें जिसके घर के सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ था वो अब्दुल हमीद है। और अब्दुल हमीद का जो लड़का सरफराज है, सरफराज ने लाइसेंसी बंदूक से फायर किया था, जिसके फायरिंग में रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी। उसके बाद पुलिस ने FIR दर्ज की और इसमें विवेचना में 13 लोग, अब्दुल हमीद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू, मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू, मोहम्मद फहीम, सैफ अली, जावेद, मोहम्मद ईशान, शुएब खान, ननकऊ, मारूफ और अफजल उर्फ कल्लू, बबलू, खुर्शीद, कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। और 13 महीने के ट्रायल के बाद इसमें 3 जो आरोपी थे वो बरी हो गए। 10 लोग अभियुक्त बने, जिनके खिलाफ 13 महीने से जो सुनवाई चल रही थी। ADJ फर्स्ट के यहाँ 9 दिसंबर को जो पूरे घटनाक्रम का जो फैसला था वो रिजर्व कर लिया गया था, और आज अभी थोड़ी देर पहले ही इसमें जो है सजा सुनाई गई है, जिसमें जो मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू है, इसने ही जो लाइसेंसी बंदूक से फायर किया था, जिसमें रामगोपाल मिश्रा की मौत हुई थी, उसको हैंगिंग की सजा सुनाई गई है। बाकी जो अन्य लोग हैं, अब्दुल हमीद, मोहम्मद तालिब उर्फ सबलू और सैफ अली, जावेद, मोहम्मद ईशान, शुएब खान, ननकऊ और मारूफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 1 लाख जुर्माना लगाया गया है। और इसमें जो मोहम्मद सरफराज और इसमें जो एक है मोहम्मद इसको फहीम, जो अब्दुल हमीद का ही लड़का है और सरफराज का भाई है, जिसको हैंगिंग की सजा सुनाई गई है, उसका भाई मोहम्मद फहीम है, उसको बिल्कुल अखिलेश, क्या रामगोपाल मिश्रा के परिवार का कोई रिएक्शन इस पर सामने आया? क्योंकि लगातार इस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया था
उसके बाद परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? रामगोपाल मिश्रा के परिवार की जो उनके फादर हैं, आज मेरी सुबह बात हुई और उन्होंने बाइट भी दी। उन्होंने कहा कि जैसे मेरे बच्चे की हत्या की गई थी वैसे ही उनको भी सजा मिले। और उनकी जो पत्नी है उन्होंने हैंगिंग की मांग की थी कि जो इसमें अभियुक्त हैं उनको सबको हैंगिंग हो और सबको फांसी दिया जाए। लेकिन जो ट्रायल चला है 13 महीनों का, उसमें जो है मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू को हैंगिंग की सजा सुनाई गई है। जो एक वीडियो वायरल हुआ था उसने ही बंदूक से ही फायर किया था। तो फिलहाल पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से क्या जानकारी दी गई है? जिस तरीके से पूरा मामला निकलकर सामने आया है कि प्रशासन ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर पैरवी की, उसके बाद जाकर के इस पूरे मामले में सजा का ऐलान अब हुआ है। देखिए सरकार में जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए इसमें जो सुनवाई 13 महीने की चली, इसमें डे टू डे तारीख लगी थी, डे टू डे सुनवाई हुई, पुलिस की तरफ से पैरवी हुई, जिसकी बदौलत 13 महीनों में ये सजा का ऐलान हो सका है। और इसमें जो ट्रायल है उसमें जो गवाही या फिर जो कागजात जो हुए हैं उसके हिसाब से इसमें सजा का ऐलान किया गया है। इसमें मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू को हैंगिंग की सजा सुनाई गई है। बाकी 8 लोगों को आजीवन कारावास और 1 को 8 महीने की सजा सुनाई गई है। दोनों पक्षों के वकीलों से आपकी बात हुई होगी अखिलेश, क्या जानकारी दे पा रहे हैं? किस तरीके से इस मामले पर अदालत में जिरह हुई और आरोप कैसे साबित किए गए? देखिए जो वादी पक्ष है उनकी तरफ से चूंकि सरकारी कोर्ट भी चूंकि सरकारी मामला था हो गया था और उनके तरफ से भी वकील थे, उन्होंने बताया कि डे टू डे सुनवाई हुई है। उन्होंने ये सरकार से चूंकि पहली मांग हुई थी, इसमें सीएम ने संज्ञान लिया था, सीएम से मुलाकात हुई थी रामगोपाल मिश्रा के परिवार की, उन्होंने 25 लाख रुपए की रुपया भी चेक भी दिया था चूंकि और उसके बाद सीएम ने ही निर्देश दिए थे कि इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट पे चला के और सजा का जल्द से जल्द जो है सजा सुनाई जाए, जिसकी बदौलत इसमें जो है 13 महीनों में इस मामले को सुनवाई को पूरा करते हुए सजा का ऐलान हुआ है। बिल्कुल अखिलेश, बहुत बड़ी खबर इस वक्त हम बता रहे हैं दर्शकों को। सबसे पहले सबसे बड़ी जानकारी, बहराइच हिंसा केस में सजा का ऐलान हुआ है। रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड में सजा का ऐलान हुआ है। एक आरोपी को फांसी की सजा और बाकी 8 को उम्र कैद।